वेलकम टू आसान इन्फो। आज हम लेकर आए हैं तुम से तुम ताक का वो एपिसोड जिसने पूरे शहर को हिला दिया, जहां मीरा ने खुद अपनी ही दुकान में आग लगा दी। लेकिन इस आग के पीछे क्या रहस्य छिपा है? क्या ये पागलपन था या किसी गहरी साजिश का जवाब? आइए जानते हैं इस कहानी में जो दर्द, प्यार, धोखा और बदले की आंच में जलती है। मीरा एक सीधी, सच्ची और मेहनती लड़की। उसने अपने पिता के सपनों को जीने के लिए बचपन से संघर्ष किया। उसके पिता गोकुल दास की वो छोटी सी दुकान मीरा फैब्रिक्स पूरे मोहल्ले का गर्व थी। वहीं से मीरा ने सीखा था कि मेहनत कभी झुकती नहीं। लेकिन किसे पता था कि वही दुकान एक दिन उसके लिए दुख और बर्बादी की निशानी बन जाएगी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि रघु उसकी जिंदगी में नहीं आया। रघु, वो आदमी जो दिखने में सादगी भरा पर अंदर से चालाक और लालची था। शुरुआत में उसने मीरा की मदद की, उसे व्यापार बढ़ाने के सपने दिखाए। मीरा ने भी भरोसा किया, शायद इसलिए क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन रघु का मकसद कुछ और था। वो धीरे धीरे मीरा के व्यवसाय में हिस्सा लेने लगा, कागजात पर अपने नाम के दस्तखत करवाने लगा। एक दिन जब मीरा को सच्चाई का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुकान के सारे कागजात रघु के नाम हो चुके थे। वो उसे अपने ही घर और दुकान से निकालने की साजिश कर चुका था। मीरा टूटी नहीं। उसने ठान लिया कि अब ये खेल वो ही खत्म करेगी। रात के सन्नाटे में जब बाजार बंद हो चुका था, मीरा धीरे धीरे दुकान की ओर चली। उसके हाथ में माचिस थी, आंखों में आंसू और होठों पर एक कसम। अब इस दुकान से किसी का भी फायदा नहीं होगा, न मेरा न रघु का। जैसे ही उसने शटर उठाया, अंदर की पुरानी महक ने उसे बचपन की याद दिला दी। पिता की हंसी, उसकी मां का आशीर्वाद, सब कुछ उसी हवा में था। उसने धीरे धीरे दुकान के एक कोने में रखे पुराने कपड़ों पर मिट्टी का तेल डाला। फिर उसने पर्स से अपने पिता की फोटो निकाली, उसे देखा और बोली, पापा माफ करना। अब ये आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाएगी, ये सच्चाई को उजागर करेगी। मीरा ने माचिस जलाई और उसे एक तीली से सब कुछ बदल गया। आग की लपटें उठीं, हवा में धुआं फैला, कपड़े जलने की गंध पूरे बाजार में फैल गई। आग की चमक में मीरा की आंखें लाल हो गईं, पर उनमें डर नहीं था, बस एक अजीब सुकून था, जैसे उसने अपने दिल का बोझ उतार दिया हो। दूसरी तरफ आर्या अपने घर की बालकनी से धुआं देख रही थी। वो घबरा गई। मीरा की पुरानी दोस्त थी और उसे पता था कि मीरा कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। वो भागी भागी बाजार पहुंची। लोग चिल्ला रहे थे, आग लग गई, आग लग गई। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये आग किसने लगाई। आर्या ने दूर से मीरा को देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस दृढ़ता थी। मीरा, आर्या चिल्लाई, तू पागल हो गई है क्या? तू जानती है इसका क्या होगा? मीरा ने धीरे से कहा, आर्या, जब जिंदगी खुद राख बन जाए तो उसे आग से डर नहीं लगता। पुलिस की सायरन गूंज उठी। फायर ब्रिगेड आई, भीड़ बढ़ने लगी। रघु भी वहां पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने मीरा को देखा और बोला, तूने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली मीरा। मीरा हंसी, वो ठंडी हंसी जो किसी टूटी हुई औरत की जीत की निशानी होती है। नहीं रघु, उसने कहा, मैंने सिर्फ शुरुआत की है। अब देखना कैसे जलकर राख होती है तेरी चालाकी। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। मीरा ने लगाई अपनी दुकान में आग। पुलिस जांच में जुटी। शहर में चर्चा थी। हर कोई अपनी राय दे रहा था। कोई कहता मीरा पागल हो गई, कोई कहता उसे किसी ने उकसाया। लेकिन सच्चाई सिर्फ मीरा और आर्या जानती थीं। आर्या, जो हमेशा सच की तरफ खड़ी रहती थी, अब दोराहे पर थी। क्या वो मीरा का साथ दे या कानून का? उसने मीरा से पूछा, अब आगे क्या करेगी? मीरा ने धीरे से कहा, अब वो करेगी जो सबूत साबित करेंगे। रघु के पास जो कागज हैं वो सब झूठे हैं। मैंने सब रिकॉर्ड किया था और वो रिकॉर्डिंग अब मेरे पास नहीं बल्कि किसी और के पास है जो सही वक्त पर सबको दिखाएगा। रघु को अब डर लगने लगा। उसने अपने आदमी भेजे कि वो मीरा पर नजर रखें, लेकिन मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। वो अंडरग्राउंड हो चुकी थी। रात को वो आर्या के घर आई और बोली, अब वक्त है खेल पलटने का। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मैं सबके सामने सच बताऊंगी। अगले दिन पूरा मीडिया इकट्ठा था। मीरा ने माइक के सामने आकर कहा, मैं पागल नहीं हूं, मैं वो औरत हूं जिसे धोखा दिया गया। रघु ने मेरे पिता के हस्ताक्षर नकली बनाए, मेरे नाम की दुकान हड़प ली और जब मैंने आवाज उठाई उसने मुझे चरित्रहीन कहा। आज मैं सबूत लाई हूं। उसने वीडियो प्ले किया
जिसमें रघु खुद किसी को कह रहा था, एक बार मीरा की दुकान मेरे नाम हो जाए, फिर उसे सड़कों पर ला दूंगा। मीडिया में हंगामा मच गया। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया। आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मीरा, तूने आग लगाई थी, लेकिन वो विनाश नहीं, न्याय की शुरुआत थी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए राख में उतरना पड़ता है। उस दिन के बाद मीरा फैब्रिक्स फिर से खुली, लेकिन इस बार उसके नाम से नहीं, बल्कि एक नए नाम से, सत्यामेव स्टोर। उसी आग की राख से उसने नया जीवन शुरू किया। आर्या उसके साथ खड़ी थी, और पूरा शहर अब उसे पागल नहीं, बहादुर कह रहा था। रघु जेल में था, पर उसकी साजिशें खत्म नहीं हुई थीं। जेल के अंदर से उसने किसी को फोन किया। खेल अभी बाकी है, और स्क्रीन पर लिखा आता है, टू बी कंटिन्यूड। तुम से तुम ताक, अपकमिंग ट्विस्ट। कहानी का सार। यह कहानी सिर्फ एक दुकान की आग की नहीं, बल्कि एक औरत के भीतर की ज्वाला की दास्तान है। मीरा ने जिस आग को जलाया, उसने धोखे की दीवारें राख कर दीं और सच्चाई को उजागर किया। तुम से तुम ताक का यह मोड़ दिखाता है कि जब औरत ठान ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।